रिश्तों को कैसे जोड़े रखें, रिश्तों को और मजबूत कैसे बनाएं? अगर ये सवाल आपको सताते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। इस कहानी को अच्छे से समझने के लिए पहले एपिसोड से देखिए। पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और फिर आराम से सारी कहानियों का लुत्फ उठाइए। तुम नहीं बताना चाहते तो इट्स ओके सुप्रिया, शक्ति ने भारी मन से कहा। ये मैसेजेस अजिंक्य के हैं, मेरे हस्बैंड। क्या आपने कुछ टूटने की आवाज सुनी? वो शक्ति का दिल था। अजिंक्य एक कंपनी में मैनेजर है। एक ग्रेट यार, लकी है वो जो तुम उसके लाइफ में हो। ये सुनकर सुप्रिया जोर से रो पड़ी। सब ठीक है ना सुप्रिया? कुछ ठीक नहीं है शक्ति, अजिंक्य हमेशा अपने काम में बिजी रहते हैं। ये तो अच्छी बात है ना। क्या सिर्फ काम ही सब कुछ होता है? पैसे हम मिलके कमा रहे हैं ना, हमको हमारे लिए वक्त नहीं है। बड़ा घर लेना है, बड़ी गाड़ी लेनी है, बैंक बैलेंस बनाना है, हमेशा ऑफिस के चक्कर में टेंशन। क्या तुमने उससे इस बारे में बात की? गरज पड़ते हैं, काटने को दौड़ते हैं, उनके लिए तो बस काम और पैसा। अभी भी मुझे बार बार मैसेजेस कर रहे हैं। आज हम बाहर जाने वाले थे खाना खाने के लिए और ये लगातार तीसरी बार इस हफ्ते में कैंसिल कर रहे हैं। तुम्हारे एंगल से देखो तो तुम सही हो, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि हमें उसके नजरिए से भी सोचना चाहिए? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा लगता है कि मैं फंस चुकी हूँ। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं एक शब्द में अजिंक्य को डिस्क्राइब करने के लिए कहूँ तो तुम उसे क्या कहोगे? अजिंक्य अच्छा व्यक्ति है या बुरा व्यक्ति है? वो तो अच्छे हैं पर फिर मुझे बताओ सुप्रिया, वो तुम्हारा बुरा क्यों चाहेगा? वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसे समझो, वो अपने काम की वजह से इतने तनाव में रहता है कि उसे शायद पता भी नहीं कि वो तुम्हारे साथ गलत कर रहा है। जब हम त्रस्त होते हैं तो हमारा मन बिल्कुल एक उलझी हुई तितली की तरह यहाँ वहां भटकता रहता है। ऐसी स्थिति में उसे कुछ नहीं सूझता, उसे बस वो टेंशन खत्म करने की ओढ़ लगी रहती है। इस सिलसिले में हम घर वाले, दोस्त, बर्थडे, सोशल गैदरिंग सब कुर्बान करते हैं। क्यों? क्योंकि हम उलझे हुए हैं, हम समझने की स्थिति में नहीं हैं। ऐसे समय में हमें कोई समझाना भी चाहे, हम उसे बुरा समझते हैं, हम उस पर टूट पड़ते हैं। मुझे बताओ सुप्रिया, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ऐसी सिचुएशन में तुम्हें उसे गुस्सा होना चाहिए? मैं समझ रही हूँ शक्ति, लेकिन मेरी इच्छाओं का क्या? तुम इसलिए गुस्से में हो क्योंकि तुम आग को आग से काटने की कोशिश कर रहे हो सुप्रिया। उसे संभालने के लिए तुम्हें पानी की तरह शीतल बनना होगा। अगर तुम भी उससे नाराज रहे तो वो भी यही समझेगा ना कि तुम उसे नहीं समझ रहे, कि तुम्हें उसकी तकलीफ का अंदाजा नहीं है। तुम सही कह रहे हो शक्ति। जब वो गुस्सा करे ना तो तुम शांत रहो, जब वो शांत हो जाए तब उससे बात करो। इस वक्त उसको तुम्हारे साथ की सबसे ज्यादा जरूरत है सुप्रिया। लेकिन हाँ, इस प्लान को काम करने से एक चीज रोक सकती है और वो है तुम्हारा अहंकार। अगर तुमने सोचा कि हमेशा मैं ही क्यों झुकूं, मैं ही क्यों कॉम्प्रोमाइज करूं, तो बात नहीं बनेगी। यहाँ बात झुकने या कॉम्प्रोमाइज करने की है ही नहीं। बात सिंपल सी है कि वो क्या कर रहा है उसे खुद को पता नहीं। याद है ना, तुमने ही कहा था कि वो एक अच्छा इंसान है। बस उस पर विश्वास करो और उसका साथ दो। सही कहा शक्ति, यही तो मेरे संयम की परीक्षा है और शायद हमारे रिश्ते की भी, और इसमें मैं पास होके रहूंगी। दोस्तों, हम अपनी लाइफ में इतने उलझे हुए रहते हैं कि हम सिर्फ अपनी तकलीफ की तरफ देखते हैं। अगर हमारी दोस्ती सच्ची है, प्यार सच्चा है, रिश्ता मजबूत है, तो हमें सामने वाले की तकलीफ के बारे में सोचना चाहिए। जब हमारे दोस्त हम पे गुस्सा होते हैं तो उस वक्त सबसे ज्यादा उन्हें हमारी जरूरत होती है। हमें समझदार बन के उनके साथ खड़े होना है, हर रास्ते पर, हर मुश्किल में, हर सफर में। शक्ति सुप्रिया से बात करके निकला ही था, तभी उसने जोर से अपनी गाड़ी का ब्रेक लगाया और फिर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, किसी एक व्यक्ति के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए क्लियर सोचते रहें।